देखिए हमारा जो फंक्शन है अब वो हमारा फंक्शन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक, कोसेक। अब देखिए टेन एक्स जो होता है आपका, टेन एक्स हो जाता है आपका साइन अपॉन कॉस, कॉट एक्स आपका हो जाता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेक एक्स हो जाता है आपका वन अपॉन कॉस एक्स, कोसेक एक्स हो जाता है आपका वन अपॉन साइन एक्स। अब देखिए तीन आइडेंटिटी हम लोग परमानेंटली जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, जो 11th में आप लोग पढ़ते हैं, सॉरी 10th में आप पढ़ के भी आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी आपका वन होता है। तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, आपका क्या होता है वन होता है। अरे सब समझ रहे हैं ना ये सब आइडेंटिटीज? यस सर। इसके बाद बच्चे आप लोग एक बात ध्यान रखिए, एक टेबल और आपको पढ़ाई जाती है, और नो डाउट आपको पता ही होगा वो टेबल 0 से 90 तक की टेबल होती है, आपको बोला जाता है कि याद रखिए। याद है ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वहां पर आपको 10th में आपको याद करने को नहीं बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि भाई आप बना के देख लीजिएगा। आप तुरंत पेपर में आते ही सबसे पहले अपनी टेबल बना लेते हैं पीछे, जैसे कॉपी मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यूज लिख देंगे, और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे बनाना भी जानते हैं, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि 10th में आप लोग काफी इस पर रिसर्च करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो आपका जीरो, 0 साइन 30 1/2, 1/2 हाँ साइन 45 1/√2, 1/2 साइन 60 3/2, साइन 91, ये आपका वन हो जाता है, ये आपका √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 और ये 0। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 और अपॉन √3/2, तो क्या हो जाता है आपका 1/√3, ये आपका वन, यहाँ √3, 1/0, आप समझते हैं 1/0 नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 0 जब भी डिनोमिनेटर में आएगा नॉट डिफाइन। इधर आ जाता है फिर कॉट, नॉट डिफाइन, ये √3, ये वन, ये 1/√3 और ये 0। यहाँ सेक क्या हो जाता है? कॉस का रेसिप्रोकल, ये वन, समझ रहे हैं ना, 2/√3, √2 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे कॉसेक क्या हो जाता है? सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है, वन का सॉरी साइन का रेसिप्रोकल, तो ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आपका क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो आई होप ये सब चीजें आप पढ़ के आते हैं। 0 से 90 तक की वैल्यूज आपको पता होती है स्टैंडर्ड एंगल्स की। अब मान लीजिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, 90 से ग्रेटर एंगल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमें साइन 120 पूछा जाए, साइन 150 पूछा जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि साइन 120 क्या होगा, साइन 150 क्या होगा, हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर होगा, हम वही प्रोसेस देख रहे हैं कि बड़ा एंगल निकालना हो, यानी कि अभी तक तो हम सब 90 तक ही, 10th में 90 तक ही अटक जाते थे। अब 90 से ऊपर आपको कोई बोले 1080 डिग्री निकालो, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि हम कैसे निकालते हैं, और ये सब सिलेबस में है, आपको आना चाहिए। तो इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
देखिए दो चीजें कौन सी ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दोनों चीजें साइड में बता रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। देखिए ये होता है 0 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री, ये वाला कितना हो गया 180, 90 90 180 90 90 ऐड होता जा रहा है ना, ये कितना हो गया आपका 270 270 ये होता है आपका 360। 360 इसको आप लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। आप देख भी सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90। आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जो लास्ट पढ़ते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 30 45 सारे के सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सर ये ASTC है, हाँ जी ASTC रूल है सर हाँ ये। जी हाँ जी हाँ जी। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी 90 से 180 में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, यानी अगर कोई बोलता है कि 90 से 180 के बीच में 10 कैसा होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, tan थीटा cot थीटा। इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि अगर कोई बोलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 से 270 के बीच में सेक कैसा होता है, नो डाउट आप नेगेटिव बोलिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये ऐसा क्यों होता है ये आपको बता दिया जाएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपको कमांड जरूरी है, इस पर रटना तो पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, अब देखिए सेकंड पॉइंट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर, दोबारा बोल रहा हूँ 90 एंड 270 पर ये चेंजेस होते हैं। साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और अगर कॉस आएगा तो किस में चेंज होगा साइन में। किस पर, जब 90 एंड 270 साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में। अगर 10 आता है तो 10 आएगा कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट आता है तो वो किस में चेंज होता है 10 में। अगर सेक होता है तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, और अगर कॉसेक होता है तो कॉसेक किस में चेंज होता है आपका सेक में आपका चेंज हो जाता है। इस पर 90 एंड 270 का। लेकिन अगर 180 एंड 360 है, 180 एंड 360 पर नो चेंज, यानी अगर साइन आएगा तो साइन ही रहेगा, कॉस आएगा तो कॉस ही रहेगा, 10 आएगा तो 10 ही रहेगा, इस पर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस पर 180 एंड 360 पर हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो जैसे कुछ मैं आपको फॉर्मूले नहीं है ये सिखा रहा हूँ करना। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, प्रोसेस सीखिएगा हो क्यों रहा है। tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, थीटा कोई भी एंगल है। देखो 90 डिग्री आ रहा है तो 90 डिग्री पे नीचे सबसे पहले सेकंड पॉइंट देखिए, 90 डिग्री पे कोई चेंजेस होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है साइन में। tan आपका चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट आपका चेंज हो जाता है tan में, सेक आपका कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो देखिए 90 डिग्री पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, और 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का इफेक्ट क्या है, साइन को कॉस में चेंज कर देना। इसने साइन को कॉस में चेंज कर दिया और 90 डिग्री हट गया। अब कॉस पे 90 डिग्री का इफेक्ट क्या होगा, अगर कॉस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है आपका साइन में, और वो हट गया। 90 डिग्री 10 पर क्या इफेक्ट डालता है, 10 आपका कॉट में चेंज हो जाता है। कॉट पे क्या इफेक्ट डालता है, वो 10 में चेंज हो जाता है। सेक पे इफेक्ट डालता है, वो कॉसेक में चेंज हो जाता है। और कॉसेक पे क्या इफेक्ट डालता है, वो सेक में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो।
यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अपना इफेक्ट दिखा के गायब हो गए। अब देखिए 90 डिग्री माइनस 90 में से कुछ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, 90 में से कम है कि ज्यादा है बताओ? 90 में से माइनस कर रहे हो कि प्लस कर रहे हो आप? माइनस। सर माइनस। और 90 में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, ये बताइए। सर फर्स्ट। फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिखाई दे रहा है? ऑल आर पॉजिटिव। और पॉजिटिव। यस सर। तो यानी ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो यानी ये सारे के सारे पॉजिटिव है। देखिए केस 2, देखो मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कैसे होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट मत करिए, भी नोट करने को टाइम दिया जाता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा। देखिए 90 डिग्री दोबारा आ रहा है, हमने सेकंड पॉइंट में देखा 90 डिग्री का इफेक्ट क्या होता है? 90 डिग्री पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है और 90 गायब हो गया अपना इफेक्ट दिखा के। 90 डिग्री पे कॉस आपका साइन में चेंज हो जाता है, टेन आपका कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट आपका टेन में चेंज हो जाता है, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉसेक आपका किस में चेंज हो जाता है? सेक में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। यस सर। अब 90 प्लस 90 में कुछ ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? जरा बोलो। ऐड हो रहा है। ऐड। थर्ड। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। बिल्कुल, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है बोलो? साइन। साइन कोसेक। देखो ये एक साइन पॉजिटिव है और एक कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सारे क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? प्लस का साइन कैसे लगाया? सर जो चेंज होगा जिसमें साइन से अगर कॉस में चेंज होगा तो कॉस ही प्लस होगा, पर जो साइन में चेंज होगा वो नहीं माइनस प्लस होगा ना। नहीं बेटा 90 माइनस है तो यहाँ तो सारे प्लस है ना, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नहीं सर, मेरा नीचे 90 प्लस थीटा में करने का मतलब है अगर साइन साइन चेंज हो रहा है तो ही प्लस आएगा ना, वरना कॉस से साइन में तो नहीं यहाँ पर प्लस होगा। क्लियरली लिखा हुआ है कि साइन और कॉसेक को आप प्लस में लिखेंगे। नहीं पर सर बाद में भी तो चेंज हुए हैं वो साइन और कोसेक। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, आप क्वेश्चन को देख के साइन चेंज करेंगे ना। यहाँ पर साइन 90 पे साइन का कॉस हो गया 90 प्लस, आप आंसर को देख के साइन नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन को देख के साइन लगाएंगे ना, जो क्वेश्चन है। ठीक है सर। समझ गए? क्वेश्चन में साइन था, क्वेश्चन में साइन था तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा। समझ गए? यस सर। थीटा 0 हो जाए फिर थीटा 0 होने तो कोई दिक्कत नहीं, तो थीटा 0 ही रहेगा। फिर सर किस क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ जो भी आएगा वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना। नहीं सर, जस्ट 90 प्लस 0 हो जाए, थीटा अगर 0 माना जाए फिर आंसर क्या आएगा? बेटा सर वो तो साइन 90 हो जाएगा ना। हाँ साइन 90 हो गया ना बेटा, वो तो साइन 90 तो 1 ही होता है ना। ठीक है सर। चलिए नोट करिए। अब देखिए केस थर्ड, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा, और लास्ट वाला आ रहा है आपका cosec 180 माइनस थीटा। देखिए 180 दिखाई दे रहा है, 180 पे क्लियरली एक बात पता पड़ रही है कि नो चेंज 180 पे, तो 180 पे नो चेंज है, तो ये साइन जो है 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। अब 180 माइनस 180 यहाँ पर है बच्चे, 180 से आप कुछ कम कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे बताइए? सेकंड। सेकंड में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये रहा साइन और ये रहा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से साइन आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगला केस 4 देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा cot 180 प्लस थीटा sec 180 प्लस थीटा cosec 180 प्लस थीटा। देखिए 180 पर अगेन नो चेंज होता है, तो साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन ही आ जाएगा, कॉट का कॉट ही आ जाएगा, सेक का सेक ही आ जाएगा और कॉसेक का कॉसेक। अब देखिए 180 प्लस पर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है आपका, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे एक बात बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बोलिए। Yes, sir. देखिए अगला है हमारा केस 5 है। साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा cosec 270 माइनस थीटा। तो देखिए 270 पर नो चेंज होता है, तो यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, सॉरी 270 पे चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, ये सर होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, टेन आपका कॉट में चेंज हो गया, कॉट आपका टेन में चेंज हो गया, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो गया, कॉसेक आपका सेक में चेंज हो गया। अब देखिए 270 पे चेंजेस तो होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए 270 माइनस 270 ये रहा, 270 माइनस आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बताइए, टेन और कॉट। यस सर। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे ही केस 6 क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा। फिजिक्स वाले सर ने बताया भी होगा आपको थोड़ा बहुत, नहीं? यस सर बताया हुआ। Yes, sir. यस सर। हाँ tan 270 प्लस थीटा, सॉरी सेक cosec 270 प्लस थीटा। तो 270 पे चेंजेस होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब देखिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं 270 प्लस करके, कॉस और सेक पॉजिटिव है, एक तो कॉस पॉजिटिव होगा और एक सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे इसके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए केस आपका 6 हो गए। 7 केस देखिए, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा cot 360 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा cosec 360 माइनस थीटा। देखिए 360 पे नो चेंज होता है, साइन का साइन आ गया, कॉस का कॉस आ गया, टेन का टेन आ गया, कॉट का कॉट आ गया, सेक का सेक आ गया, कॉसेक का कॉसेक। 360 माइनस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो क्या होंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगला केस 8 हो गया।
sin 360 plus theta cos 360 plus theta tan 360 plus theta cot 360 plus theta sec 360 plus theta cosec 360 plus थीटा। तो 360 पे साइन का तो नो चेंज ही होता है, आप जानते हैं साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। 360 प्लस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है ऑल आर पॉजिटिव। तो जब सारे ही पॉजिटिव है तो सारे एज इट इज आ जाएंगे, तो ये आपके कन्वर्ट हो चुके हैं। 90 से ग्रेटर एंगल का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए मैंने अभी भी आपको चार चीजें सिखाई, 90 प्लस माइनस करना सिखाया, 180 प्लस माइनस करना सिखाया, 270 आपने प्लस माइनस करना सीखा और 360 आपने प्लस माइनस करना सीखा। तो ये चार चीजें आपने सीखी है कि 90 प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, 180 प्लस माइनस हो, 270 प्लस माइनस। यानी देखो कोई भी बड़ा एंगल आएगा तो आपको ये इन चारों का प्लस माइनस करना सिखाया मैंने कि 90 का प्लस माइनस करना, 180 का प्लस माइनस करना, 270 का प्लस माइनस करना, 360 का। तो आप हमेशा कोई भी ग्रेटर एंगल आएगा तो इन चारों में ही ब्रेक करेंगे अभी के लिए, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे आप सीखेंगे काफी चीजें आएंगी आपके सामने, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। जैसे देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, साइन 120 डिग्री। अब एक बच्चे के दिमाग में आता है इसको 120, मैंने बोला है तोड़ना 90, 180, 270 या 360 में, तो 180 के करीब 290 भी होता है 120 के करीब। तो इसको 90 प्लस 30 लिख दिया, तो नो डाउट बच्चे ने कोई गलत नहीं लिखा। यानी ये कैसा दिखाई दे रहा है, 90 प्लस थीटा की तरह दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का काम क्या होता है, यहाँ देखिए 90 डिग्री का काम है साइन को किस में चेंज कर देना, कॉस में चेंज कर देना। तो 90 डिग्री ये साइन को कॉस में चेंज कर देगा और जो भी थीटा होगा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब 90 प्लस ऊपर आ जाइए, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो आप साइन, तो आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, आप साइन को सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। बेटा साइन इसको देख के मत लगाना, कई बच्चे इसको देख के साइन लगाते हैं तो गलती करते हैं। आपको क्वेश्चन को देख के साइन लगाना है, ठीक है, आंसर को देख के थोड़ी साइन लगाएगा कोई। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। और मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि वैल्यूज को याद रखो 0 से 90 तक की। अब नहीं तो आपको एक cos 30 जानने के लिए आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे cos 30 कितना होता है, √3/2। अब एक दूसरे बच्चे के दिमाग में क्या आता है, सर मैं ऐसे क्यों करूंगा, मैं 90 प्लस 30 क्यों करूं, इसको मैं 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही, उस बच्चे ने कुछ गलत नहीं कहा कि अगर वो 180 माइनस 60 लिखता है तो उसकी कोई गलती थोड़ी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब वो 180 के अकॉर्डिंग करेगा, 180 पे क्या होता है, 180 और 360 पे नो चेंज, तो यानी 180 हट जाएगा नो चेंज दिखा के, तो आपका क्या बचेगा, साइन 60। अब 180 माइनस आप दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो पॉजिटिव ही है। ऐसा नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा, आप उधर से चलेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, इधर से चलेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। साइन 60 प्लस 60 भी ले सकते हैं ना, हाँ जी, साइन 60 प्लस 60 भी ले सकते हैं। बेटा आपको 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस आता है, आपको 60 प्लस माइनस करना आता है, क्या करोगे उसमें। सर साइन वही चेंज होगा जो उससे 9 उसमें बेटा 0 से 90। मैंने इन चार में सिखाया है, आप 60 कहाँ लिखा है यहाँ पे बताओ, ठीक है सर। बताओ मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने तो बताया नहीं है सब, उसको आप वही करिए जो अभी आपको बताया गया है। जैसे देखिए सर एंगल का कौन सा देखना है हमने, 180 माइनस 60 वाला देखना है इसमें। बेटा आपने 180, आपकी मर्जी है, आप इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आप ब्रेक उसी में करेंगे। जैसे आपको cos 150 डिग्री है, अब cos 150 डिग्री है तो एक बच्चे ने इसको 90 प्लस 60 कर दिया, कोई गलत नहीं किया। 90 का यूज क्या है, 90 अपना एंगल चेंज कर देता है, cos को साइन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री।
cos 90 प्लस 90 प्लस आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ कॉस है, तो कॉस कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब साइन 60 का वैल्यू आप वहाँ टेबल बना के थोड़ी देखोगे बार बार, तो साइन 60 का वैल्यू क्या माइनस होगा, रूट 3/2। साइन 60 का √3/2 और माइनस। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। tan 225 डिग्री, चलिए 225 डिग्री को ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 + 45 लिख सकते हैं, सर बोलो। 180 + 45। 180 पे क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, बोलो। नो चेंज की चेंज? नो चेंज। बिल्कुल सही, नो चेंज, तो ये रहा ना नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर नो चेंज है, तो अब 180 प्लस 1 आएगा। 180 प्लस आप सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, tan और cot पॉजिटिव है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू हमको याद होना चाहिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमें पता था, तो 2 मिनट में हमें आंसर मिल गया।